सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास जो हमारी प्रैक्टिकल की है वहाँ पे आज हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर इरोजन क्या होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाटर इरोजन स्टार्ट कैसे होता है, इसके बाद किस तरह से आगे बहुत सारी सॉइल और न्यूट्रिएंट को ये लॉस करता है। ठीक है, जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर जो है, प्रोडक्शन जो है, उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, जब भी वाटर इरोजन होता है तो पहली जो रेन ड्रॉप आती है उससे शुरू होता है। फॉलिंग रेन ड्रॉप, जो ऊपर से रेन ड्रॉप गिर रही है, इसमें क्या होगी, डायरेक्टली सॉइल के अंदर जाके स्ट्राइक करेगी, बीट करेगी सॉइल को, है ना। और जैसे ही रेन ड्रॉप इसके अंदर आके गिरी तो क्या हुआ कि सॉइल के पार्टिकल्स जो थे, जो कि एग्रीगेट पार्टिकल्स, एग्रीगेट जो हैं, सॉइल के जो एग्रीगेट्स हैं, यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले जो आपस में मिक्स पार्टिकल हैं, वो क्या होंगे, इसमें गिरेंगे और ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और ब्रेक डाउन होने के बाद वो सॉइल क्या होगी, जंप करेगी, पार्टिकल्स जो होंगे क्या होंगे, जंप करेंगे। और ये जंपिंग एक्शन ऑफ द जो पार्टिकल्स होता है आफ्टर द रेन ड्रॉप, जब इसमें फॉल होती है, तो उसे ही कहते हैं हम फ्लैश इरोजन। क्या कहते हैं, फ्लैश इरोजन। यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स क्या हो गए, अब यहाँ पे टूट गए हैं। अब जब सॉइल के पार्टिकल इसमें टूट गए हैं तो क्या होगा कि धीरे धीरे रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, रेनफॉल होती जाएगी। और एक इसके बाद क्या होगा कि जो वाटर है वो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे जो वाटर, इसके साथ क्या हुआ, ये वाटर में मड से, मड मतलब कि इसी के जो पार्टिकल है वो मिक्स हो गए ना यहाँ पे। वहां पे देखिए मिक्स है ना वाटर में। अब जो मिक्स हो गया, जो मतलब यहाँ पे मड जो है, यानी कि मडी वाटर, यानी पार्टिकल क्या है उस वाटर में क्या है, मिक्स हो चुके हैं। अब जो मिक्स हो गया वाटर, तो वाटर क्या होता है, वैसे इनफिल्ट्रेट होता है। इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे मतलब रेनफॉल बढ़ेगी तो वाटर क्या होंगे, पोर्स के माध्यम से, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सॉइल में छोटे छोटे पोर्स, रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्र के माध्यम से, पोर्स के माध्यम से पानी क्या होता है, मिट्टी के अंदर इनफिल्ट्रेट करता है। यानी फर्स्ट एंट्री ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज द इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेट करता रहता है इसके अंदर। लेकिन जब ये जो पोर्स हैं, जो मडी वाटर्स के इसमें पार्टिकल्स जो मिले हुए हैं मतलब वाटर में, तो ये क्या होंगे कि पोर्स को, यानी जो हमारे छिद्र हैं यहाँ पे सॉइल के अंदर, इसको क्या कर देंगे, चोक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब जब ब्लॉक हो गया, है ना, सपोज दैट यहाँ पे पोर्स क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। अब जब पोर्स ब्लॉक हो गए इसमें, तो पानी के अंदर जाएगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा, नहीं करेगा। तो पानी इस तरह से क्या होगा कि भर जाएगा, भरेगा पानी। लेकिन जब रेनफॉल और ज्यादा होती जाएगी धीरे धीरे, है ना, तो रेनफॉल जब और ज्यादा होती जाएगी तो पानी क्या होगा कि फ्लो होना यहाँ से शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा आगे। जब पानी यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो यानी कि इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। यानी मूविंग ऑफ वाटर इन द एनी डायरेक्शन टुवर्ड द स्लोप। यानी स्लोप की ओर जब पानी क्या होता है, मूव करने लगता है धीरे धीरे, उसे हम क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। तो रन ऑफ जैसे जैसे शुरू होता है तो वो क्या अपने साथ क्या ले जाएगा, मिट्टी के कुछ कण, मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स अपने अंदर घोल रखता है, जो कि उसको लेता जाता है। और साथ में जब वो रन ऑफ वाटर चलता है इस तरह से, इधर को फ्लो कर रहा है, तब भी मिट्टी को क्या करता है, काटता जाता है, अंदर से काटता जाता है। तो इसे हम कहते हैं रन ऑफ। और इस प्रोसेस को, जो इससे इरोजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन। यानी कि यहाँ जो मिट्टी बह रही है, यहाँ जो मिट्टी निकल रही है इधर साइड से, तो वो कैसे जा रही है, लेयर के रूप में निकल रही है। एक परत जो है मिट्टी की ऊपर की, वो क्या कर रहा है, बहा ले जा रहा है सॉइल, मतलब वाटर जो है, रन ऑफ वाटर, है ना। अब जब ये मिट्टी बह रही है तो आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मिट्टी बही है लेकिन दिख नहीं रहा कि यहाँ इरोजन हुआ है, ऐसे कोई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ ऊपर क्या हो गया, इरोजन हो गया। इसलिए इस इरोजन को हम कहते हैं कि इरोजन क्या है, विजिबल नहीं होता, हमें फार्मर्स को दिखाई नहीं देता है। इसीलिए बहुत खतरनाक इरोजन होता है, क्योंकि इसी टाइम पे अगर फार्मर कंट्रोल कर ले इरोजन को तो क्या होगा, आगे के इरोजन नहीं होंगे। लेकिन ये दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे क्या होने लगता है कि रिल बनना शुरू हो जाते हैं। अब रिल क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे जैसे तुम्हारा रन ऑफ स्टार्ट हो गया, और जब रन ऑफ की इंटेंसिटी जो है, रन ऑफ का जो मतलब की इंटेंसिटी जिसकी तरफ से जा रहा है, जैसे कि 0.3 मीटर पर सेकंड से 0.7 मीटर पर सेकंड हो जाता है, जब इंटेंसिटी या इससे ज्यादा हो जाता है, तो रिल बनना शुरू होते हैं। अब देखो छोटे छोटे क्या होते हैं यहाँ पे, मतलब कि कह सकते हो कि मतलब कि स्मॉल, मतलब रिल्स होती हैं। रिल मतलब कह सकते हो कि थोड़े थोड़े चैनल्स होते हैं। देखो छोटे छोटे चैनल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ए चैनल्स बने हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो, है ना, ए चैनल्स जो दिख रहे हैं, ऐसे ए चैनल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से छोटे स्मॉल चैनल्स बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिल कहते हैं। इसका जो, इसके माध्यम से पानी मूव करना शुरू कर देता है, तो इसे हम कहते हैं रिल इरोजन। ठीक है, देन आगे जब ये रिल्स है, जब इससे पानी बहेगा, है ना, सपोज एज्यूम करो कि इससे पानी बह रहा है लगातार, जैसे पानी बह रहा है तो क्या इसकी गहराई बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो आगे चल जब इसकी गहराई और चौड़ाई बढ़ती बढ़ती है तो क्या होगा कि उसे हम कहेंगे गली इरोजन। गली बन जाएगी, बड़ी बड़ी गलियां बन जाएगी। और इससे क्या है, बहुत सारा पानी क्या होगा, मतलब बहुत सारा न्यूट्रिएंट या सॉइल जो है, मिट्टी है, वो क्या होगी, यहाँ से खेत से बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से इसकी फर्टिलिटी भी क्या होती है तुम्हारी, कम हो जाती है सॉइल की। और साथ में बहुत ज्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो बहा के ले जाएगा पानी में, और वो कहाँ चला जाएगा, आगे चल के रिवर्स में जाके और समुद्र में जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इरोजन की प्रोसेस होती है। फिर आगे भी बहुत सारे इरोजन होते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड इरोजन है। तो लैंडस्लाइड इरोजन यहाँ पे नहीं होता, बल्कि हिली रीजन में होता है। कहाँ होता है, हिली रीजन में, पहाड़ों में, क्योंकि लैंड्स के जो चंक ऑफ द सॉइल जो है, बहुत सारी मिट्टी है, आप ऊपर से क्या होती है, धंस जाती है रेनफॉल की वजह से, तो उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड इरोजन, जो कि हिली इरोजन होता है। ठीक है,
तो इस तरह से इरोजन के टाइप है बहुत सारे। और इसके बाद होता है एक आपका रिवर में होता है, रिवर बैंक इरोजन होता है वो, ठीक है। तो रिवर बैंक इरोजन में क्या होता है कि रिवर जैसे बहुत सारी बह रही है, मान लो रिवर जा रही है कहीं पे, तो रिवर का किनारा होता है कटता हुआ चला जाता है ना। में हो रहा है अभी। हाँ, हो रहा है ना जैसे, हाँ, हो तो रहा उसे है। हम क्या कहते हैं, रिवर बैंक इरोजन कहते हैं। रिवर किनारे किनारे की मिट्टी टूटती रहती है। लेकिन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 3 इरोजन के ऊपर ध्यान रखना है। पहला हमारा फ्लैश इरोजन, यानी पहली जब रेन ड्रॉप हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब स्लैश ना हो, बीट ना हो। और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि सीट इरोजन, मतलब सीट इरोजन होने लगता है, मतलब रन ऑफ जैसे जैसे स्टार्ट होगा सीट इरोजन शुरू हो जाएगा, और देन क्या बनेगी, रिल बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इन तीनों को ही हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड इंप्लीमेंट्स, मान लो यहाँ पे ट्रैक्टर चला जाए, प्लाऊ कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, इसको मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और देन क्या होता है, हमारा गली इरोजन होता है। तो गली को भी मतलब कि हम, मतलब गली भी 3 प्रकार की होती है। एक तो हमारी कैसी होती है, वी शेप गली होती है, एक होती है ट्रोपोजाइडल गली, और एक होती है यू शेप, ठीक है। तो वी शेप गली कब बनती है, यू शेप कब बनती है, और ट्रोपोजाइडल कब बनती है, हम थ्योरी क्लास में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इरोजन के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम इरोजन को किस तरह से कंट्रोल कर सकें, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इरोजन को हमारे मतलब कि सॉइल में ज़्यादा इरोजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।